हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टडी 92 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक अवश्य करें। आज के प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम को सहमति देना अनिवार्य कर दिया? 23वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आंसर करो फ्रेंड्स। ये हो जाएगा 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। फ्रेंड डिटेल भी पढ़ सकते हैं आप इसकी, ये बहुत डिटेल दी हुई है क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट खालिस्तान द्वारा जारी की जाती है? केवल उच्च न्यायालय द्वारा, केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा, कोई भी न्यायालय द्वारा? तो ये हो जाएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा। इसकी ये डिटेल दे रखी है फ्रेंड्स। 5 रिट होती हैं, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों 5 रिट जारी कर सकते हैं। बंदी प्रतिक्षण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा। इसे डिटेल से पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश कितनी अवधि तक प्रभावी रहता है? 6 महीने, 6 महीने 2 सप्ताह, 6 महीने 6 सप्ताह, 8 महीने। आंसर करो फ्रेंड्स। 6 महीने, 6 महीने 2 सप्ताह, 6 महीने 6 सप्ताह, 8 महीने। तो सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 6 महीने 6 सप्ताह। आप डिटेल भी पढ़ सकते हो इसकी। ये डिटेल है। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश अधिकतम प्रभावी अवधि 6 महीने 6 सप्ताह तक होती है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकते? लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उपयुक्त सभी। तो आंसर करो फ्रेंड्स। लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उपयुक्त सभी। तो कौन भाग नहीं ले सकते उपराष्ट्रपति के चुनाव में? राज्य विधानमंडल के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। संसद में वित्त आयोग की रिपोर्ट खालिस्तान प्रस्तुत करते हैं, यानी वित्त आयोग की रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करते हैं? वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री के मुख्य सचिव। वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री के मुख्य सचिव। आंसर करो फ्रेंड्स। राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी डिटेल भी चाहो पढ़ सकते हो। संसद में वित्त आयोग की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत की जाती है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष बाद किया जाता है और इसके एक अध्यक्ष और 4 अन्य अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? 1962, 1967, 1971, 1977। तो आंसर करो फ्रेंड्स। 1967। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। किससे ली गई है? आयरलैंड से। इसकी डिटेल भी देख सकते हो थोड़ा सा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। वर्तमान में रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो,
भारतीय प्रतिभूति विनय बोर्ड सेबी। तो सही आंसर करें फ्रेंड्स, केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसकी डिटेल भी जान सकते हो फ्रेंड्स। केंद्रीय जांच ब्यूरो में वैधानिक निकाय नहीं है, हालांकि यह अपनी शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के प्राप्त करता है। तो थोड़ी और डिटेल भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनुच्छेद के तहत 42 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा नहीं गया। फ्रेंड्स, 39वें आर्टिकल से, 39A आर्टिकल से, 43 आर्टिकल से, 47 आर्टिकल से। तो सही आंसर करें फ्रेंड्स, 47 आर्टिकल। नेक्स्ट, आप इसकी डिटेल भी जान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? परमादेश, वर्जित करना, किस अधिकार या वारंट से, निम्नलिखित में से कोई नहीं। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? परमादेश, वर्जित करना, किस अधिकार या वारंट से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? किस अधिकार या वारंट से। ये थोड़ा डिटेल भी जान सकते हैं, डिटेल देख लेते हैं। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। यह भारतीय संविधान में जारी होने वाली 5 प्रकार की रिट में से एक रिट है। 5 प्रकार की रिट अभी आपने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? यानी कि ये बताया कौन सी सूची से का मिलान गलत तरीके से है, वो गलत चूज करना है आपको, गलत देखना है कौन सा गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप, दूसरी अनुसूची भाषाएं, चौथी अनुसूची में राज्य परिषद की सीटों का आवंटन, पहली सूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो सही आंसर करो फ्रेंड्स, यानी दूसरी अनुसूची में भाषाएं नहीं है, ये गलत है। इसका डिटेल भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, पढ़ सकते हो। भारत की दूसरी अनुसूची संवैधानिक कार्यालयों के धारकों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों, न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि के लिए परिलब्धि दूसरी सूचीबद्ध किया गया है। दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान में 22 भागों में 325 अनुच्छेद और शुरुआत में 8 अनुसूचियां थीं, जो वर्तमान में 25 भाग 12 अनुसूचियां 448 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? 156, 280, 148, 352। तो सही आंसर क्या होगा? 148। इसका डिटेल भी पढ़ सकते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारत के संविधान के आर्टिकल 148 से 151 के तहत किया गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक प्राधिकरण है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित किया गया है, जो भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय लेखा जोखा करता है, जिसमें निकायों और प्राधिकरण राज्यपाल द्वारा प्राप्त रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना? बीपी सिंह, मोरारजी देसाई, गुलजारीलाल नंदा, चरण सिंह। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त कोई नहीं। तो सही आंसर करें फ्रेंड्स, गुलजारीलाल नंदा। डिटेल पढ़ सकते हैं चाहे फ्रेंड। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान अनुसूची क्षेत्रों की अनुसूची जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। 222 के फर्स्ट में, 222 के सेकंड में, 244 के सेकंड में, 244 के फर्स्ट में। तो सही आंसर करो फ्रेंड, 244 के फर्स्ट में। इसकी डिटेल भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 150। तो
सही आंसर करें फ्रेंड्स अनुच्छेद 140। डिटेल पढ़ना चाहते हो डिटेल भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? 1951, 1950, 1953, 1952। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? 1951, 1950, 1953, 1952। तो किस वर्ष किया गया फ्रेंड्स? 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भाग 9A को संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? भाग 9A को संविधान को निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। 73 में, 74 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 75 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 76 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो भाग 9A को कौन से संशोधन से जोड़ा गया? आंसर करो फ्रेंड्स। 74 में संविधान संशोधन से। आप डिटेल भी थोड़ा पढ़ सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट, पांडुचेरी में भारतीय संघ को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? पांडुचेरी को भारतीय संघ के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 14 में, 23 में, 26 में, 36 में। 14 में, 23 में, 26 में, 36 में। तो सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर करो 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? 5, 7, 9, 11। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं? 5, 7, 9, 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो आंसर करो फ्रेंड्स 11। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस रसिया से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 374, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 269। तो सही आंसर क्या होगा दोस्त? अनुच्छेद 368। नेक्स्ट, ये डिटेल भी पढ़ सकते हैं आप। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान का इसकी प्रक्रिया संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। इसमें साधारण विधि द्वारा संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित कर विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो आप जानते ही हैं ये 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। ये 5 प्रकार की रिट हैं न्यायिक आदेश। ये जो क्वेश्चन दे रखा था भारतीय संविधान में कितने न्यायिक आदेश हैं, तो 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। बंदी प्रतिच्छेद, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध, अधिकार परीक्षा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू टू ऑल।